हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द सक्सेस मास्टर। आज है 21 जनवरी 2024 और आज सुबह सुबह था सीटेट एग्जाम पेपर 2। तो पेपर 2 के मुझे जो क्वेश्चन मिला तो सोचा आप लोगों के लिए लेकर आओ। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा वो मैं आप लोगों के इस वीडियो में शेयर करूंगी। और ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आप लोग ये वीडियो स्किप ना करके एकदम लास्ट तक देख लीजिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया, 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर कर पाए। और मैं आपको बता दूं ये जो सेट है, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ ये है सेट पी। तो आप लोग मिला लेना, जिन लोगों का पी है उन लोगों को तो डायरेक्टली मिल जाएगा, 1 2 करके ऐसे सीरियल वाइज सेम हो जाएगा। जिन लोगों का पी नहीं है वो लोग अब क्वेश्चन देख लेना, फिर आप लोगों को आंसर मिला लेना, आंसर हुआ कि नहीं और 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया वो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजेट बिलीव दैट नॉलेज इज। तो इसका जो क्वेश्चन है, जीन पियाजेट बिलीव दैट नॉलेज इज, ऑप्शन क्या क्या था, ए विजिबल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी, constructed by the child rather than being passed passively from the environment, innate and the given rather than acquired through interaction, and co-constructed in interaction with more knowledgeable others। तो इसका जो आंसर है ना वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। रिमेंबर नॉट करेक्ट बोला। तो ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स जर इन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर, एडोलेसेंस इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विथ पुबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्शुअल maturity and the ability to reproduce. Adolescence is developmental transition between childhood and adulthood, entailing physical, cognitive and the psychological changes। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1 नंबर आंसर, children across different cultures and usher in experiences adolescence in similar manner। ओके, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर, Which of the following describe a mastery goal orientation? Mastery goal orientation. ऑप्शन क्या क्या है, फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर और पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलेशन, फोकस ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर competing with others, focus on improving one's skill and understanding of a task, focus on achieving a high grade for receiving external rewards। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, 3 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 1 नंबर, द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न independently and does not interfere in their learning. The teacher is the primary source of knowledge and authority in the classroom. The teacher provides diverse materials for children to experiment and provides scaffolding as and when required. The teacher is responsible for ensuring strict adherence to curriculum and standards। Okay, standards। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। The teacher provides diverse material for children to experiment and provides scaffolding as and when required। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, according to Jean Piaget, the ability to use symbols such as letting the letter X stand for an unknown numeral develops during dash and the enables the children learn to dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं सब क्वेश्चन की जो आंसर्स है वो सिर्फ बता रही हूँ अभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो इसका जो होगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर सिम्बल्स सच एज लेटिंग द लेटर
X stand for the unknown numeral develops during formal operational stage and enables the children to learn algebra and calculus. Okay, 4 नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर. फिर 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो होगा which of the following is an example of question that requires student to analyze information. इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4 नंबर. हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल द मॉकिंग बर्ड. ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. ओके, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड. नेक्स्ट 7 नंबर assertion. Okay, assertion: students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter. रीजन क्या है? इमोशंस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. बोथ ए एंड आर ट्रू. आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये होगा इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर. ओके, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू एंड आर जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीज़न है ना, वो ए के एक्सप्लेनेशन की ये करेक्ट रीज़न है. तो दोनों क्या है? ट्रू. ओके, तो 2 नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर. फिर 8 नंबर, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स. क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स, ये होगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, 2 नंबर. 9 नंबर, in order to address the individual difference among learners, a teacher should. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. कंसीडर डिफरेंस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी. ये होगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, मैं अभी ऑप्शन नहीं बता रही हूँ सारे ऑप्शन, मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो है जो बुकलेट कोड है डिफरेंट होता है, तो ये वाला जो है ये है पी. जिनका पी है उनका तो सेम होगा, ऑप्शन भी सेम होगा, नंबर भी सेम होगा. और जिनका पी नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन सबका सेम ही होता है, लेकिन जो अलग अलग सेट के होता है तो वो आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर को मिला लेना कितना स्कोर किया. ठीक है. ओके, नेक्स्ट 10 नंबर. 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज. असेसमेंट क्या होगा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में? इसका करेक्ट आंसर होगा डायनामिक. क्या होगा? डायनामिक. तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर. 11 नंबर, Alok shows the following behaviors: holds head in an awkward position which reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters. These can be symptoms of potential. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विजुअल प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर 2 विजुअल प्रॉब्लम. ओके, 2 होगा इसका करेक्ट आंसर. फिर 12 नंबर, assertion: there is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescence. एंड रीजन क्या है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये होगा इसका करेक्ट आंसर. 2 नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 13 नंबर, assertion: teachers should constantly reflect on their own stereotypes and bias. Reason: culturally responsive teaching means that teachers are reflective. तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये होगा इसका करेक्ट आंसर. फिर 14, according to Vygotsky, what is the role of teacher in facilitating cognitive development? Okay, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर. टू गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्क्रैपफोल्डिंग. ये होगा इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर. 15, a middle school teachers want to enable meaningful learning by helping students make connections between concept and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन ए करेंट इश्यूज इन स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर। 16 according to Lev Vygotsky, children benefits from experience of interacting with dash while working dash their zone of proximal development। तो इसका करेक्ट आंसर होगा more knowledgeable others within। more knowledgeable others within। According to Lev Vygotsky, children benefits from the experience from interacting with more knowledgeable others while working within their zone of proximal development। ट्रू होगा इसका करेक्ट आंसर। Next, 17 number. Dyslexia is a dash condition which impacts learner ability to dash. Correct answer is neurological link sound with symbol. Neurological okay, link sound with symbol. यहाँ पर होगा neurological and इधर होगा link sound with symbols. 18. Which of the following characterizes the process of socialization? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन है ये देख लीजिए। इट इज़ ए लिनियर प्रोसेस, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 BCD यानी कि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होगा, फिर इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस एंड ऑप्शन डी इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। B, C एंड D ये होगा इसका करेक्ट आंसर B, C एंड D मतलब 4 नंबर। नेक्स्ट 19 assertion in an inclusive classroom adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment. Reason: the philosophy of inclusion advocates elimination of all individual difference through pedagogical approaches and assessment. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ये जो A होगा एसर्टेशन ये ट्रू है और रीजन क्या है, रीजन इसका फॉल्स है। ओके रीजन फॉल्स। एसर्ट 20 नंबर Which of the following does not exemplify an inclusive classroom? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A encouraging competitive ethos। encouraging competitive ethos ओके 1 नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर 21 नंबर assertion the less able a child is to do a task the more direction the teacher should give and as the child can do more and more teacher should help less and less. Reason: intelligence cannot be accurately measured by calculating IQ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर। both A and R are true, R is the correct explanation of A। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 22 number a teacher noticed that one of a student is highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies is an effective strategy in helping the student stay focused? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 23 number assertion learning from real life problems and concrete experiences give the children multiple pathways for learning and retrieving information. Reason: development is relatively orderly and sequential। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 number both A and R are true and R is the correct explanation of A। ये होगा इसका करेक्ट आंसर 2 number। 24 number work in progress portfolio are an effective tool for formative assessment because इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 नंबर मतलब A, B and D। तो इसका क्या क्या ऑप्शन था, दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, दे ऑफर इंसाइट अबाउट प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, दे फोकस मेनली इन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर A, B and D ये होगा करेक्ट, A, B and D। जो ये जो C है ये नहीं होगा, वो लोग क्या फाइनल प्रोजेक्ट के बाद प्रेजेंटेशन में क्या अब फोकस नहीं करते, तो C नंबर नहीं होगा। क्या क्या होगा 1 नंबर A, B and D। ओके 25 नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरमेंट। ये होगा इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर। 26 नंबर, the central argument of Carol Gilligan, a critic of Kohlberg theory of moral development, is around. Correct answer is, इसका correct answer क्या होगा? 2 number, ethics of care and feminist perspective. ये होगा इसका correct answer 2 number, ethics of care and feminist perspective. 2 number is the correct answer. 27 number, Sujata participate eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. Sujata is, तो correct answer होगा 3 number. Okay, correct answer 3 number. Next 28 number, which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory? तो correct answer होगा 2 number, attention. 2 number, attention. 29 number, in which stage of Kohlberg's moral development do children's reasoning revolve around ethics of law? तो correct answer is 3 number, conventional morality. 3 number. And last 30 number, CDP से last होगा, an elementary school teacher can strongly influence student development of academic self concept by. Correct answer होगा rewarding autonomy and initiative in students. ये होगा इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर, इसका होगा ये करेक्ट आंसर। तो सीटेट का जो क्वेश्चन है इसमें सीटीपी से क्या आता है 30, सीटेट टेट 30, तो 30 में से मैंने आज डिस्कस किया 30 में से 30 तो डिस्कस किया। आप लोग बताना 30 में से कौन कितना स्कोर किया, आप लोग कमेंट करके बताना 30 में से कितना स्कोर किया। और मैं आप लोगों को बता दूं जो सारे क्वेश्चंस है, बाकी इंग्लिश है, एसएसटी है, फिर बेंगोली है, मैं सारा कुछ जो है सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सीडीपी मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने देख लिया अच्छे से कितना स्कोर किया आप लोगों ने। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ये वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, द सक्सेस मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कितना स्कोर किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर